हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं बजाज पल्सर F250। N250 के रिव्यू के बाद मेरे को बहुत सारे डीएम्स आए कि इसका भी रिव्यू फिर से करो, तो आज अपन इसका रिव्यू करने वाले हैं। वी विल कंपेयर दिस मोटरसाइकिल टू द लेजेंड 220F एंड ऑल्सो वी विल कंपेयर इट टू RS200 बिकॉज बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि इसको RS200 से कंपेयर करो। तो आज सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर बजाज फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको बजाज का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कॉल करिए, अपने अपॉइंट बुक करिए, देन गो टू अ शोरूम एंड हैव अ लुक। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको F250 का प्राइस बता देता हूँ। सो इसका एक शोरूम प्राइस है 1,40,000 रुपीज़, which is 2,000 rupees more when I compare it to N250, but for that 2,000 rupees more you are getting this fairing and all. So अभी मैं आपको सारे चेंजेस बताने वाला हूँ। उसी के साथ साथ डिज़ाइन के बारे में बात की जाए तो डिज़ाइन विल श्योरली रिमाइंड यू ऑफ पल्सर 220F द लेजेंड। वाई? बिकॉज द अप्रोच इज़ वेरी सिमिलर। वहाँ पे भी अपन को बिकनी फेयरिंग मिलती थी, यहाँ पे भी अपन को बिकनी फेयरिंग मिल रही है, हाफ फेयरिंग। सो डिज़ाइन अप्रोच इज़ वेरी मच सिमिलर, सो दैट्स देयर। सामने से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ना अपन को अलग तरीके के DRLs मिलते हैं। एन में सीधे सीधे थे, यहाँ पे अपन को आईब्रो स्टाइल्ड DRLs मिल रहे हैं विच लुक रियली गुड। यहाँ पे अपन को प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है, द मिरर्स आर डिफरेंट, वाइजर, बिकनी फेयरिंग, ये सब चेंजेस हैं। यहाँ पे आए तो अपन को सिंगल चैनल ABS मिलता है, आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। द अलॉयज, येस दे डू लुक सिमिलर टू द NS अलॉयज, बट दे आर डिफरेंट, दे आर लाइटर, तो ऐसा कुछ कंपैरिजन नहीं है। बाकी इंजन की तरफ आए तो इंजन सिमिलर है N250 जैसा। 250cc का आपको एयर प्लस ऑयल कूल्ड DTSI ट्विन स्पार्क 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन मिल जाता है। ये प्रोड्यूस करता है 24.5 PS एंड 21.5 Nm ऑफ टॉर्क। तो अब इसके बारे में बात करेंगे। ऑल्सो वन मोर थिंग, ये चीज़ मैंने अपने पिछले वीडियो में बात नहीं की थी N250 के वीडियो में, कि यहाँ पे अपन को 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। क्या 6th गियर की नीड है? यहाँ पे उसके बारे में आज मैं अच्छे से बात करूंगा, बिकॉज यहाँ पे अपन को फेयरिंग मिलती है, वाइजर मिलता है। दिस मेक्स फॉर अ मोर पोटेंट टूरिंग मशीन। तो क्या 6th गियर मिसिंग है, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे अच्छे से। ऑल्सो ये देखो, सो ये लेयर्ड हैं। अब ये सब चीज़ें पहले महंगी मोटरसाइकिल्स में आता था, बट अपन को ये 2 लेयर में अब इंजन काउल और फ्रंट फेंडर ये सब चीज़ें मिल रही हैं, विच इज़ अ प्रीमियम टच। उसी के साथ साथ टैंक के बारे में बात की जाए, आपको 14 लीटर का टैंक मिलता है, 14 लीटर्स। यहाँ पे अपन को एक USB चार्जिंग पॉइंट मिलता है विच लुक्स गुड। यहाँ पे पल्सर का ब्रांडिंग, बैकलेट स्विचेस। द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज सिमिलर टू N250, कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं है, सेम है। वहाँ पे अपन को बेजल लेस एक्सपीरियंस और बेटर लगता है, बट यहाँ पे अपन को सामने फेयरिंग आ जाती है ना, तो उतना बेजल लेस नहीं लगता है, बट सेम है। यहाँ पे अपन को टैकोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ओडोमीटर, ट्रिप ए ट्रिप बी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, उसी के साथ साथ डिस्टेंस टू एम्प्टी, टाइम, सेम जो अपन ने N250 में देखा था, सेम चीज़ें मिलती हैं। ऑल्सो यहाँ पे अपने पास क्लिप-ऑन्स हैं। N250 में आपको सिंगल पीस हैंडल बार मिलता है, यहाँ पे अपने पास क्लिप-ऑन्स हैं जिसकी वजह से सिटिंग पोजीशन और कंफर्टेबल हो जाती है। सो दैट्स देयर। अभी इसके बारे में बात करेंगे। द सीट बोथ फॉर राइडर एज वेल एज पिलियन इज़ रियली कंफर्टेबल, वेरी बिग, बहुत अच्छा कुशनिंग भी है इसमें। यहाँ पे आपको ग्रैब रेल्स भी मिल जाते हैं, F250 का बैज मिल जाता है। पीछे आपको 130 सेक्शन का टायर मिलता है। एग्जॉस्ट नोट अभी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, साउंड्स रियली गुड। मोनोशॉक, LED टेल लाइट्स, एंड उसी के साथ साथ इस तरफ आए तो आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाता है, सेंटर स्टैंड मिल जाता है। ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, दे हैव बीन फिनिश्ड रियली नाइसली। मतलब एक चीज़ के बारे में बात करूँ, फिट एंड फिनिश तो यार पहले से बहुत बेटर हो चुकी है। ये देखो, ये छोटी छोटी चीज़ों में ही आपको समझ में आ जाएगा कि फिट एंड फिनिश कितनी अच्छी है। सो दैट्स रियली गुड। अब एक काम करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं एंड देन विल राइड इट। सो लेट्स गो। सो स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। राइट फ्रॉम द स्टार्ट इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा है, पिकअप के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। यू फील दैट टॉर्क, मिड रेंज इज ऑल्सो गुड एंड सरप्राइजिंगली कंसिडरिंग इट्स अ 2 वाल्व इंजन, टॉप एंड में भी इट लव्स टू रेव। आपको ऐसा कोई हेजिटेशन फील नहीं होने वाली है। येस, टॉप एंड में आपको उतना ज़्यादा ग्रंट नहीं मिलता है,
but the engine is happy to rev and it does not restrict you. So that is how the power delivery is. Also in terms of refinement, look at the mirrors. कुछ भी नहीं है, मतलब वाइब्रेशन आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने वाले हैं. सो इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी गुड इंजन. हीटिंग के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है. अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियर बॉक्स के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्लिपर क्लच, जिसकी वजह से ऑब्वियसली द क्लच इज़ वेरी लाइट एंड यू कैन यूज़ इट वेरी, मतलब बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो. एंड उसी के साथ साथ यू कैन डू अग्रेसिव डाउन शिफ्ट विदाउट एनी प्रॉब्लम. गियर बॉक्स जो है इट्स अ 5-speed गियर बॉक्स. डू यू मिस द 6th gear? No. The simple answer is no. Why? Because the gearing is very tall on this motorcycle. Because of the tall gearing, you can like continue a speed, let's say 100, 110. बहुत आराम से आप कंटिन्यू कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम. द इंजन डज नॉट फील स्ट्रेस्ड एंड दैट्स थैंक्स टू द टॉलर गेयरिंग. तो आपको ना एज सच कोई नीड फील नहीं होती है 6th gear की. और वही चीज़ है, देखिए ऑन द स्पेक्स यू कैन से कि हाँ इसमें 6th gear नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट इन रियल लाइफ यू डोंट रियली फील द नीड ऑफ 6th gear. द गेयरिंग हैज़ बीन डन, द रेशियो हैज़ बीन डन इन सच अ वे कि आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि एक और गेयर चाहिए या फिर इंजन स्ट्रेस्ड आउट हो रहा है. नेवर. सो दैट्स गुड. एंड गेयर बॉक्स भी यार बहुत अच्छा है. एक बार में गेयर लगते हैं विदाउट एनी एफर्ट्स एंड प्रॉपर क्लिक है. अग्रेसिव डाउनशिफ्ट करना है, मल्टीपल डाउनशिफ्ट करना है, कभी भी अटकता नहीं है. सो इन दैट सेंस द गेयर बॉक्स इज़ अ वेरी गुड यूनिट. इस गाड़ी का वेट ना 2 kg ज़्यादा है व्हेन आई कंपेयर इट टू N250, बट यू डोंट रियली फील इट. ओके, सो 2 kg इन सब चीज़ों की वजह से है, बट यू डोंट रियली फील द वेट. सो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. एंड एक और चीज़ है यार इस गाड़ी के बारे में. येस इट्स 164 kgs, बट you don't really feel it. It feels very nimble, very agile. You don't really feel like कि इस मतलब इस गाड़ी का वेट इतना होगा. आपको ऐसा लगता है this is somewhere around 130-140 kg. Yeah, that is how light and flickable it feels. So that's good. अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में. सो आपको डुअल डिस्क मिल जाता है, सिंगल चैनल ABS मिल जाता है. लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक. Rear is again okay. Like there's not like ज़्यादा बाइट नहीं है, ज़्यादा फीडबैक नहीं है, ज़्यादा स्टॉपिंग पावर भी नहीं है, तो रियर ओके है. अब बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के बारे में. फ्रंट इज़ डैम गुड. मतलब दोनों में ही यार, N250 में भी F250 में भी front brake is really good. The bite is good, the feedback is good, the stopping power is good. You feel that connection. So front brake is a good one. एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के सिटिंग पोजीशन के बारे में. सो व्हेन आई कंपेयर इट टू N250, यहाँ पे आपको और कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन मिलती है बिकॉज आपके पास क्लिप ऑन्स हैं, जिसकी वजह से और मतलब आप और ऐसा सीधा बैठते हो. N250 में क्या है, आप थोड़ा सा ना ऐसे बैठते हो. यू हैव अ लिटिल कैफे रेसर लाइक पोजीशन, बट यहाँ पे आप एकदम ऐसे सीधा बैठते हो. फुट पैक्स यस थोड़े से रियर सेट हैं, बट उससे आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली. एंड द सिटिंग पोजीशन इज़ रियली कंफर्टेबल. इट गिव्स यू अ हिंट ऑफ स्पोर्टीनेस, बट इट नेवर कॉम्प्रोमाइजेज इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट. सो सिटिंग पोजीशन बहुत अच्छी है, सीट बहुत कंफर्टेबल है. अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में. सो द इनिशियल डैम्पिंग इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड, जिसकी वजह से लेट्स से इफ आई टेक दिस मोटरसाइकिल ऑन अ रफ पैच लाइक दिस और हेयर और एनीवेयर, मेरे को ना उतने ज़्यादा झटके फील नहीं होते हैं. बाइक मेरे को टॉस नहीं करती है, बाइक मेरे को फेंकती नहीं है. ओह माय गॉड, मैं इनको वहाँ पे छोड़ के आया था. ये मेरे साथ साथ पीछे आ गए, अब फिर पीछे आएंगे. सो या सस्पेंशन के बारे में बात कर रहे थे. द इनिशियल डैम्पिंग इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड, जिसकी वजह से ये बम्प्स को ना एब्जॉर्ब कर लेता है. बाइक आपको टॉस नहीं करती है, फेंकती नहीं है. बट आफ्टर द इनिशियल डैम्पिंग इट्स ऑन द स्टिफर साइड, जिसकी वजह से लेट्स से इफ़ यू टेक दिस मोटरसाइकिल ऑन द हाईवे 110, 120, आपको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिलने वाली है. सो इट्स लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. कंफर्ट भी आपको मिल जाता है, स्टेबिलिटी भी मिल जाती है. अब ऐसा नहीं है कि आप मतलब 40-50 की स्पीड में ऐसी जगह पे उतार दोगे तो आपको बहुत अच्छा कंफर्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है. फिर तो बाइक आपको फेंकेगी, और फेंकेगी क्या, आपको गिरा देगी. तो वो एक चीज़ है. बट अगर आराम से निकलते हो तो आपको वो कंफर्ट मिल जाता है. बाइक ज़्यादा आपको घबराहट नहीं देगी, बाइक आपको यहाँ वहाँ फेंकेगी नहीं. सो दैट्स गुड.
अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में. सो यू कैन ईजिली गेट अराउंड 35 to 38 किलोमीटर्स पर लीटर, विच इज़ लाइक ईजिली अचीवेबल. एंड अगर आप और आराम से चलाओगे तो आपको अराउंड 40 किलोमीटर्स पर लीटर भी मिल सकता है. बट लुकिंग एट द टॉर्क, लुकिंग एट द पावर, व्हाट मोस्ट पीपल विल गेट इज़ अराउंड 35 किलोमीटर्स पर लीटर, बिकॉज थ्रॉटल तो खुल ही जाता है यार, उसकी कोई बात ही नहीं है. बाकी एक और चीज़ है यार इस गाड़ी के बारे में, बिकॉज ऑफ द हेल्दी टॉर्क, इवन इफ आई डोंट डाउन शिफ्ट, मतलब अगर मैं डाउन शिफ्ट ना भी करूँ एंड इफ आई एम एट अ हायर गियर, बाइक पिकअप ले लेती है. आपको ऐसा नहीं लगने वाला कि यार बाइक स्ट्रगल कर रही है या फिर इंजन नॉकिंग स्टार्ट हो जाए. नहीं, जैसे ये देखो 5th गियर, आराम से इतनी धीमी स्पीड में मैं 5th गियर में चल रहा हूँ और कोई मतलब इंजन स्ट्रगल नहीं कर रहा है, आराम से मेरे को पिकअप मिल रहा है. सो दैट्स गुड. एंड मेरा थोड़ा सा देख के चलाना, बिकॉज एकदम आगे की तरफ है, नॉट लाइक R15, बट इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ट्रैफिक में. Also with F250 you have better wind protection, so windscreen is doing a really good job, and I can push this motorcycle, I can carry higher speeds with this motorcycle without a problem because of this windscreen and fairing. Also around corners it's really fun because as I just told you the stability is really good, so corners में आप इसको push कर सकते हैं. But when I compare it to RS200 का perimeter frame and the stiffness there is like next level. So अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में. सबसे पहले, can this motorcycle replace the legendary 220F? No. Why no? Because वो मोटरसाइकिल अलग थी, उसका टाइम अलग था, उसकी टेक्नोलॉजी अलग थी, वो पूरी मोटरसाइकिल ही अलग थी. ये अलग है. और क्या हमेशा ये ज़रूरी है कि चीज़ों को रिप्लेस किया जाए? 220 थी, ये 250 है, ये अलग है. इसका टाइम अब है, 220 का टाइम था, वो अब ख़त्म हो चुका है, अब इसका टाइम है. सिंपल. हर चीज़ को रिप्लेस करना ज़रूरी नहीं है. सो इट कैन नॉट रिप्लेस 220, बट इट्स अ बेटर प्रोडक्ट फॉर श्योर. एंड 220 का टाइम था, अब इसका टाइम है. अब बात करते हैं हाउ दिस मोटरसाइकिल कंपेयर्स टू RS200. तो RS200 की बात ऐसी है, इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू लिव ऑन द एज, you are someone who wants to rev his motorcycle all the time, you want the top end performance, you want better handling, then you should go for RS200. But for everything else, like let's say if you are someone who wants to use their motorcycle in city and traffic and everyday situations, who wants to take their motorcycle on the highway a lot, and जिसको बजट में गाड़ी चाहिए, ज़्यादा टॉक वाली गाड़ी चाहिए, then this is the one. बिकॉज इसको मैं RS200 से कंपेयर करूँ, RS200 इससे 20,000 रुपये महंगी है. ठीक है, पावर दोनों सेम डेवलप करते हैं. यहाँ पे आपको ज़्यादा टॉक मिलता है. उसी के साथ साथ यस, यहाँ पे आपको पेरीमीटर फ्रेम नहीं मिलता है, वहाँ पे अपन को पेरीमीटर फ्रेम मिलता है, जिसकी वजह से द हैंडलिंग इज़ बेटर. टॉप एंड परफॉर्मेंस RS200 की बेटर है, बिकॉज वहाँ पे 4 वैल्व इंजन है, यहाँ पे 2 वैल्व इंजन है. तो यहाँ पे इनिशियल और मिड रेंज इज़ वेरी गुड, टॉप एंड इज़ ओके. वहाँ पे टॉप एंड इज़ वेरी एक्साइटिंग. एंड उसी के साथ साथ वहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, यहाँ पे अपन को सिंगल चैनल ABS मिलता है. तो इट्स नाउ टोटली अप टू यू व्हाट यू वांट. इफ़ यू आर समवन हु वांट्स द लाइक a torquey machine, then this is the option. If you are someone who wants a city friendly machine, something which is easy to use every day, जिसका initial pickup अच्छा हो, जो मतलब पॉकेट पे ज़्यादा भारी ना पड़े, then this is a really good option. But if you want better handling, better top end performance, if you want dual channel ABS, then RS200 is the one for you also. देखो मैं एकदम सिंपली बताता हूँ. अगर आपको ज़्यादा एक्साइटिंग मशीन चाहिए, then RS200 is the one for you. But अगर आपको एक ज़्यादा प्रैक्टिकल मशीन चाहिए, then this is the one for you. ये या N250 कोई भी देख सकते हो. सो ये था पूरा कंपैरिजन. बाकी अगर मैं इसको N250 से कंपेयर करूं, दिस इज़ लाइक बेटर फॉर हाईवे ड्यूटीज़, बेटर विद एरोडाइनमिक्स. यहाँ पे टॉप स्पीड भी थोड़ा सा ज़्यादा अचीव कर सकते हो. सो वो एक चीज़ है, दोनों के बीच में आप डिसाइड कर सकते हो. 2,000 रुपये का डिफरेंस है यार, जो अच्छी लगे वो ले लेना. सो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो. को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन लो आपको वीडियो कैसा लगा. इन सी योर नेक्स्ट वीडियो. बाय.